प्रोसीड। धन्यवाद। किस भाषा में अपने साक्षात्कार को करना चाहेंगे फिरोज? हिंदी में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम फिरोज कुमार साहू है। मैं झारखंड के चतरा जिले से हूँ सर। मैं स्नातक सर कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग से पूरा किया हूँ। इसके बाद सर BA RKDL यूनिवर्सिटी भोपाल से किया हूँ सर। इसके बाद MA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से पूरा किया हूँ सर। और मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। बच्चों को पढ़ाना, तो कौन सी क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? 11th 12th में पढ़ाता हूँ सर, और बच्चों को भी। आप अपने नाम का अर्थ समझाएंगे फिरोज? आपके नाम का क्या अर्थ है? विश्वासनीयता होता है सर, विश्वासी सर। अच्छा, तो BA किस सब्जेक्ट से किया आपने? इतिहास विषय। इतिहास। इतिहास के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्यों कहते हैं इतिहास का जनक? क्योंकि सर वो पहली बार इतिहास लिखने के प्रयास किए थे। अच्छा, इतिहास तो उनके पहले से भी बहुत प्रयासरत थे लोग लिख रहे थे, तो उन्हीं को क्यों कहते हैं? सभी सर मैं इतिहास के कौन से भाग से आपको विशेष लगाव? आधुनिक काल से। आधुनिक काल। जी सर। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1757 से। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वहाँ से सर अंग्रेजों की सत्ता भारत के सॉरी सर मुगल कब आए थे? 1526 ईस्वी में पानीपत जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना। बाबर के पिता का क्या नाम? सॉरी सर माँ का नाम? मैं गैस कर सकता हूँ सर। सॉरी सर। श्रीलंका क्राइसिस के बारे में कुछ बताएंगे फिरोज? जी सर। श्रीलंका में सर सिर्फ वहाँ का जो GDP का मुख्य भाग वहाँ का पर्यटन क्षेत्र से आता था सर। लेकिन पिछले दिनों वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुई थी, इस कारण भी प्रभावित हुआ है सर। और निश्चित रूप से अगर किसी देश में पर्यटन का क्षेत्र हो या और वहाँ का स्थिति अगर अच्छी नहीं हो तो वहाँ पर लोग निश्चित रूप से नहीं आना चाहते हैं सर। एक तो ये रीजन रहा। दूसरा सर कि वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के सेक्टर में सर ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत किया गया सर, जो कि अचानक उसको नहीं किया जा सकता है सर। और इस कारण वहाँ पर उत्पादन में कमी आई। और तीसरा सर कि रूस यूक्रेन युद्ध का भी प्रभाव माना है। भारत में अभी जो वर्तमान में महंगाई की स्थिति है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या कारण हो सकता है इसका? पहला तो सर अर्थव्यवस्था में सर सॉरी सर चतरा में किस शहर से आप लोग? टंडवा ब्लॉक। टंडवा किस चीज़ के लिए फेमस माना गया? वहाँ पर CCL का प्रोजेक्ट अभी लगा है सर, खनन का कार्य हो रहा है, इसके लिए काफी जंगल क्षेत्र है ना? जी सर। जंगल क्षेत्र, नक्सल क्षेत्र भी है। नक्सल क्षेत्र में आपकी मुलाकात कभी हुई नक्सल में से? ऐसा मौका तो नहीं आया है सर। लोगों का मानना है कि गांव में आते हैं खाना खाते हैं। हाँ सर, मैं मम्मी पापा से ऐसा मैं अक्सर सुना करता हूँ सर कि वो आते थे और जब भी आते थे तो खाना बनाना पड़ता था, घर में लोगों को खिलाना पड़ता था। फिर मैं मुलाकात की। अभी उधर तो सक्रिय एरिया कमांडर कौन है? कंफर्म तो नहीं हूँ सर, ऐसे मैं प्रदेश नाम विशेष बंधु नाम से। फिरोज, आपकी हॉबीज टीचिंग आपने लिखा है। जी सर।
टीचिंग और कोचिंग में अंतर क्या होता है? सर टीचिंग तो सर मुझे तो पढ़ाना है, कोचिंग में सर वो तो प्रोफेशनल है सर, जहाँ से हम पैसे टीचिंग करके भी तो आप आखिर टीचिंग करवा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐड करेंगे। सर वो तो इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर करवाते हैं सर, लेकिन हॉबी के रूप में हम इस प्रकार पूरा करते हैं सर कि जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है, जैसे मैं सर जब लॉज में रहता था तो बगल के जो भी बच्चे हैं उन लोग को अपने पास बुला के मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं? हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा कहने का तात्पर्य सर बृहद रूप होता है। इस चीज का वृहद रूप? पॉलिटिकल साइंस में सर मौलिक अधिकार को शायद मैग्ना कार्टा बोला गया। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहलाएगा? कंफर्ट नहीं सर, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ आर्टिकल 32। भाग की बात कर रहा हूँ मैं, अनुच्छेद की। सॉरी सर। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी सर लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन व्यवस्था स्थापित है। ये किनके द्वारा करा गया? ये अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये इसका इंग्लिश होता है डेमोक्रेसी। जी सर। ये वर्ड कहाँ से आया? इसका अर्थ क्या होता है? सॉरी सर मैं आपातकाल के बारे में सुना, हमारे संविधान में वर्णित है। जी सर। कौन से भाग में उसका वर्णन मिलता है? आई गेस 18। कितने आर्टिकलों में इसका वर्णन, किस किस अनुच्छेद में? सर एक सर 356 है और सर 360। तो कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था है? सर 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्थाएं हैं सर। एक राजकीय आपात जो कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाए जाते हैं सर। एक सर राष्ट्रीय आपात है जो किसी देश के युद्ध या राष्ट्र के अंदर विरोधी गतिविधियों के कारण लगाया जाता है सर। और एक सर द्वितीय आपात है जो कि भारत में अब तक द्वितीय आपात की स्थिति कभी नहीं आई है, आर्टिकल 360। किस भारतीय शासक को अंतिम महान हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता है? हेमू सर। जी सर। 16वां विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य क्या होता है? स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा है। जी सर। कुछ ना कुछ तो कारण रहा हो। जी सर। क्या कारण? क्योंकि सर गुप्त काल में कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन इन समस्त क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई सर। इस आधार पर गुप्त काल को स्वर्ण काल। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम? ये एमसीसी जो आपने एमसीसी भी होता है। जी सर। माओइस्ट कम्युनिस्ट। इसका गठन कब हुआ? क्या सर? इसका गठन कब हुआ? आगे सेशन में आप चतुर जिले से रहने वाले हैं, चतुर जिले के इतिहास के बारे में बताइए। सर सन 1857 ईस्वी में वहाँ पर सर सूबेदार नादिर अली शाह और सूबेदार जयमंगल पांडे को शिक्षण के आदेश पर जो है वहाँ पर फांसीहारी कला पर फांसी दिया गया था। दूसरा सर धार्मिक दृष्टिकोण से माँ भद्रकाली मंदिर जो इटखोरी में है सर, हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों का
धर्म संगम का स्थल है, जिसे सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भावना का भाव का प्रसार होता है सर। और एक सर हंटरगंज प्रखंड में सर माँ कॉलेश्वरी है सर। कभी गए हैं आप कॉलेश्वरी नहीं है। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जी सर। सर सबसे पहला तो अशिक्षा है सर। दूसरा सर पेयजल की समस्या है सर। गरीबी बेरोजगारी के साथ नक्सलवाद की समस्या है। अफीम की खेती आपके क्षेत्र में तो काफी होती है। जी सर, ऐसा तो क्या कुपोषण आपके क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है? चक्र तो कुपोषण में बहुत आगे बढ़ गया। जी सर, समस्या है। तो आपका प्राथमिकता किस पद को दिया है आपने? प्रशासनिक सेवा सर। प्रशासनिक सेवा। तो प्रशासनिक सेवा में आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर जो भी योजनाएं चल रही है फिलहाल सर, उसमें मैं तीव्र गति लाना चाहता हूँ सर। और साथ ही साथ सर इस सेवा में कार्यों की काफ़ी विविधताएँ हैं। दूसरा कि सर मैं अपनी क्षमताओं का उचित प्रदर्शन कर सकता हूँ सर, और मैं बेहतर बनाने की कोशिश। आपकी तो क्षमता है, आपने कहा कि टीचिंग से है। जी सर। उसमें कहाँ ये मौका मिला? लेकिन सर मेरी शुरू से ही रुचि प्रशासनिक सेवा में ही थी सर, लेकिन मुझे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण मुझे आर्थिक उपार्जन के लिए मैं टीचिंग करता हूँ। आपने आपकी सारी डिग्रियां टीचिंग लाइन की ली हुई हैं और आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं। बिल्कुल सर। आपने शिक्षा विभाग को क्यों नहीं चुना? लेकिन सर मैंने दूसरा प्रायोरिटी शिक्षा विभाग को ही दिया हूँ सर, क्योंकि सर प्रशासनिक सेवा को प्रथम वरीयता इसलिए मैंने दिया सर, क्योंकि सर यदि मैं प्रशासनिक सेवा में आता हूँ सर, तो उसी के अंतर्गत जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, शिक्षा सेवा भी आता है सर। तो मैं शिक्षा सेवा के साथ साथ प्रशासनिक सेवा में सर मैं व्यापक कार्य जैसे सामाजिक सुरक्षा, जन सेवा, इन सारे पेयजल विभाग, सड़क निर्माण सर, इन सारी जगह मैं विकास कार्य कर सकता हूँ। गांधी जी ने बैरिस्ट्री की अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी? फॉरेन से। फॉरेन में कहाँ से? लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। किसने ये उपाधि दी थी उनको? मान लीजिए हिरोदर आपके क्षेत्र में कोई सांप्रदायिक हिंसा की घटना है, तो शांति की पुनर्स्थापना करने के लिए आपके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाए? सबसे पहले सर जो वहाँ पर जनप्रतिनिधि होंगे, समाज सेवी जो लोग होंगे सर, उन लोगों से मैं सबसे पहले बातचीत करूँगा सर, और सबसे पहले उन लोगों को साथ में ले जाकर समझौता करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि सर मेरे से ज़्यादा जो उनके बीच के लोग रहेंगे सर, उन लोगों की बात ज़्यादा प्रभावी होगी सर। अच्छा, कि आपको नहीं लगता कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है कुछ हिंदुत्व का मुद्दा ज्यादा उठा है? इससे पहले हिंदू खतरे में थे? पूर्ण रूप से तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है सर। तो अचानक से ये हिंदुत्व का मुद्दा, अजान के लिए लाउड स्पीकर्स बंद करवा दिए जा रहे हैं, बुलडोजर्स चलाए जा रहे हैं,
ऐसा क्यों? ये तो सर अपनी अपनी सर विचारधारा है सर, इसमें तो तो क्या आप इसे न्यायोचित मानते हैं कि जो मस्जिद और मजारों से लाउड स्पीकर हटाए जाए? सर ये तो सभी धर्मों का सर मौलिक अधिकार में दिया गया है सर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सर। लेकिन सर जब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अपनाने के क्रम में जब जीवन जीने की अधिकार का अगर हनन होता है सर, तो ऐसी स्थिति में सर वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लाउड स्पीकर बजाने से जीवन जीने का अधिकार कहाँ प्रभावित होगा? क्योंकि सर सॉरी मैं सर इसकी समझ नहीं रहा। रशिया और यूक्रेन के विवाद को आप किस रूप में लेते हैं? रसिया सर जो वास्तव में यूक्रेन जो है सर वो रसिया का ही पार्ट था, जो कि 1991 में उसे अलग हुआ था। और यूक्रेन का झुकाव जब से नाटो की तरफ हुई है तो रूस को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सर वो स्पष्ट जान रहा है सर कि अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता प्राप्त करता है सर, तो नाटो के जो भी मेंबर होते हैं सर, किसी भी देश पे अगर आक्रमण होता है तो नाटो का सारा मेंबर उसके साथ आते हैं। इस कारण रसिया यूक्रेन से खपा है। अच्छा, मतलब आप स्टैंड कर रहे हैं कि रशिया ने जो किया वो उचित किया? सर किसी भी युद्ध के लिए सर किसी एक को सही या गलत कहना उचित नहीं होगा सर, क्योंकि सर इसके लिए दोनों राष्ट्र कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं। नाटो क्या होता है? तो सर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिकी गुटों द्वारा एक सैन्य संगठन है सर, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। किस महाद्वीप के देश इसमें आते हैं? सर यूरोप सर। यूरोप। चलिए ठीक है फिरोजर, थैंक यू। धन्यवाद सर। बैठिए।